हेलो। तो थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या दिखाने वाली हूँ। तो यस, मैं रिवील करने वाली हूँ अपने सारे ड्राइंग्स जो कि मैंने क्लास 5th में थी तब मैंने बनाया था। आई थिंक अराउंड 2015 था जब मैं क्लास 5th में पढ़ती थी। यस, तो यहाँ पे मैं अपना सारा ड्राइंग्स रिवील करने वाली हूँ जो भी मैंने पहले बचपन में बनाया था। एंड राइट नाउ आई एम अ यूजी स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं इस वाला ड्राइंग बुक से, जो कि ये ड्राइंग बुक मुझे फ़र्स्ट टाइम मिली थी। मेरे पापा ने दिया था ये मुझे, तो उसी टाइम से मैंने ड्राइंग करना स्टार्ट किया। और मेरे को पूरा याद है कि तब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी और मुझे ड्राइंग का डी भी नहीं आता था। बस मुझे चीज़ों को देख के और ड्रॉ करना था, लाइक वो जैसे बने हैं मुझे वैसे बनाना था। मेरे माइंड में बस ये रहता था। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये लड़की ड्रॉ की थी और ये मैंने हिंदी के बुक से देखा था। तब मैंने ये लड़की ड्रॉ की थी और ये वाला मेरे पापा ने बनाया है, इसलिए इतना अच्छा दिख रहा है उस टाइम पे। और ये मैंने परी बनाया था। उस टाइम पे ना जूनियर करके ऐसे अखबार आते थे जिसमें बहुत सारी ड्राइंग्स होती थी, तो मैं वहीं से देख के बनाया करती थी। उस टाइम तो इतना मोबाइल वगैरह भी नहीं था, तो मैं कहीं कहीं से देख के और चीज़ें बनाया करती थी, सीखती थी और बस इंजॉय करती थी इस चीज़ को। ये नहीं था कि इसमें डिटेल्स डालने हैं, इसमें कलर ऐड करना है, कौन सा कलर क्या चाहिए, ये सब कुछ नहीं था। बस जैसा है वैसा बना देना है। तो ये छोटा भीम मैंने कुरकुरे के पैकेट से बनाया था और ये एप्पल सर्कल करके और हम बनाते थे ऐसे। ईजी वे था एप्पल बनाने का उससे। तो ऐसे मैं और मेरी फ्रेंड बहुत इंजॉय किया करते थे इसको। और फिर यहाँ पे कुछ फ्लावर्स और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई। और ये वाला फ्लावर मैंने अपनी दीदी से बनवाया था। अगेन ये मैंगो मैंने पापा से बनवाया था। और क्रिसमस ट्री उस टाइम ईजी होता तो बना, मतलब ईजी था मेरे लिए बनाने के लिए। और ये मेरा नाम जो है मेरी फ्रेंड की बहन ने लिखा था, वो भी बहुत क्रिएटिव गर्ल है, तो उन्होंने लिखा था। और मेरा उस टाइम भी ये फेवरेट था और अभी भी फेवरेट है ये, मतलब ये मुझे पसंद है। और ये मैंने फिर से कहीं से देख के बनाया था, लाइक मेरे को रेफरेंस तो चाहिए होता था कि मैं देख के बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। तो ये मेरी फ्रेंड ने बनाया था ड्राइंग। और फिर मेरे को ये भी मैंने कहीं से देखा ही था ड्राइंग बुक से। और मेरा कुछ ऐसा था ना कि मुझे जो चीज़ें पसंद आ जाती थी बस मुझे उसे ड्रॉ कर लेना है, चाहे मेरे पास मटेरियल हो या ना हो, बस मुझे उसको ड्रॉ करना है। और यहाँ पे मैंने क्यूट सी डॉल बनाई है। यहाँ पे मैंने मेहंदी बनाने का ट्राई कर रही थी, मतलब मेहंदी में भी मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट है, वैसे अच्छा खासा मेहंदी लगा लेती हूँ मैं। और ये वाला ना गणेश जी का मेरे को अभी भी याद है, मैंने 2017 में बनाया था और मेरे भाई लोग का उस टाइम बोर्ड कंप्लीट हो गया था 10th का, तो मैं उस टाइम पे ये ड्राइंग बना रही थी। और फिर अगेन ये आउल, कुछ पैरट कहीं कहीं से देख के और कुछ अपनी इमेजिनेशन से मैं ऐसे ड्रॉ किया करती थी। बट ड्राइंग लिखना मैं नहीं भूलती थी। और ये मैंने डेट में ऐसा कर रखा है, हैप्पी न्यू ईयर। एकदम न्यू ईयर के दिन मेरी फ्रेंड ने ऐसा पेंटिंग ड्राइंग जो भी है बना के दिया था, तो मैंने उसको छाप दिया अपने ड्राइंग बुक। और ये वाली सीनरी मेरी फेवरेट हुआ करती थी उस टाइम की, अभी भी है, मतलब सबकी फेवरेट हुआ करती थी मेरी क्लास में। और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे बनाया है अगेन। तो ड्राइंग तो वैसे भी, और ये वाली ड्राइंग ना मेरी फ्रेंड ने बनाया था, जिसको मैंने कलर करा था। और ये ना किसी कंपटीशन में किसी बच्चे ने बना करके बड़े से चार्ट पेपर पे, और उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता था ड्राइंग में। तो फिर क्या, मैंने भी घर आके छाप दिया अपने ड्राइंग बुक पे। और ये अगेन मेरी फ्रेंड ने यहाँ पर ड्राइंग करी है, जिसको मैंने अभी तक कलर नहीं किया है और शायद वो कभी भी नहीं होगा। और अगेन मैंने ये किसी बुक से देख के बिल्ली वाली बनाई थी। और फिर से मैंने मेहंदी अपने हाथों को छाप करके ऐसे मेहंदी बनाने का ट्राई किया करती थी। फिर यहाँ पे एक बिल्ली मौसी अपने पोटली को लेकर जा रही है। और फिर मैंने कहीं से देख के बटरफ्लाइज मुझे अभी भी बहुत पसंद है। और ये ना छोटा भीम की एक नोटबुक आती थी, तो उस पर से मैंने देख के बनाया था ये पूरा ड्राइंग। मेरे क्लास में ना कोई भी ड्राइंग का कंपटीशन होता था, सारे लोग मेरे से ही आते थे बनवाने और मुझे बड़ा मज़ा आता था बनाने में। और मैंने हाथों को रख के ऐसे कुछ मेहंदी इस पर छापा है। और ये मेरा ही हाथ है, आगे पीछे सारा डिज़ाइन मैंने लिख रखा है कौन कहाँ पे जाएगा। एंड और ये रही लास्ट की 2-3 ड्राइंग्स जो कि मैंने फिर से कहीं से देख के बनाया है। और उस टाइम लगता था मैं कितना अच्छा
अच्छा अच्छा बना लेती हूँ ना, खुद में एक अलग ही बिलीव होता था। बट अभी देख रही हूँ तो कुछ अलग ही सोच रही हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट ड्राइंग थी, जो कि आई थिंक मैंने इस पर 2 साल ड्राइंग करा था। उस टाइम पे मेरे को इतना समझ नहीं था कि क्या होता है ड्राइंग, क्या होती है स्केचिंग, क्या होती है पेंटिंग। बस मैं सारी चीज़ों को ड्राइंग ही बोलती थी। अब आते हैं मेरे दूसरे वाले ड्राइंग के ऊपर। तो इस वाले पे भी मैंने अपनी कुछ कलाकारी दिखाई है, कुछ स्टिकर वगैरह चिपकाए हैं। और यहाँ पे फर्स्ट में मैंने डोरेमोन और डोरेमी बनाया है, और ये डेट भी मेंशन कर रखा है, 2018 का है ये। और फिर अगेन ये पैरेट मैंने बनाया था। और ये ना, इसके बाद मैंने ड्राइंग करना बहुत कम कर दिया था ये पैरेट बनाने के बाद। फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम जब वाटर कलर ख़रीदा था तब मैंने ये बनाया था वाटर कलर से, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे पता है। बट ये लॉकडाउन में मैंने बनाया था, और लॉकडाउन तो सबको पता ही होगा, याद ही है भाई सबको। तो उस टाइम मैंने बनाया था फर्स्ट टाइम वाटर कलर से। मैं अभी भी पेंटिंग नहीं कर पाती हूँ, तो दोबारा से मैंने ये वाला ट्राई करा था, जो कि ये भी उतना अच्छा नहीं बनाया। यहाँ पे मोर पंख बनाने का ट्राई करी, बट आधा ही मैंने छोड़ दिया। अगेन फिर से मैंने कुछ खुरापात तिकड़म बकवास बनाया है फिर से। तो ऐसी चीज़ें बस प्रैक्टिस के लिए, या फिर ऐसे ही जो मन में आता था ड्रॉ कर देती थी। नहीं मन आता था तो आधा पेंटिंग करके छोड़ देती थी। तो अगेन फिर से मैंने वाटर कलर यहाँ पे ट्राई करा है। कुछ यहाँ पे कलर्स को मैंने टेस्ट करा है कि वो कैसे चलते हैं या फिर कैसे वर्क करते हैं। और अगेन ऐसे कुछ खुरापात करती रहती थी मैं अपने ड्राइंग बुक के ऊपर। फिर से यहाँ पे सीनरी ड्रॉ करने का सोचा था मैंने, बट नहीं हुआ मेरे से, वाटर कलर ही है ये भी। फिर यहाँ पे मैंने कुछ परी वगैरह बनाया है। परी बनाने का मेरा बड़ा शौक था, प्रिंसेस है वैसे ये। और यहाँ पे मेरे भाई ने हथौड़ा बनाया है। और फिर यहाँ पे कुछ स्पेरोग्राफ टॉय से मैंने बनाया है। अगेन यहाँ पे पीछे वाली पेज पे तो कलाकारी दिखेगी ही। तो ये भी मेरी एक स्केच बुक ख़त्म होती है। तो आते हैं मेरे अगले वाले मतलब ड्राइंग बुक के ऊपर। तो यहाँ पे फ्रंट में भी ये मैंने ऑयल पेस्टल से बनाया था। फर्स्ट टाइम जब मैंने डोम्स का किट ख़रीदा था, उसके साथ मेरे को ये मिला था ड्राइंग बुक, तो मैंने उसी पे बनाया था ऑयल पेस्टल से। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने पीछे 2-4 बनाए हैं, तो पीछे देखते हैं। इसके कई सारे पेजेस मैंने फाड़ लिए हैं। तो यहाँ पे पीछे भी मैंने सीनरी बनाने का कोशिश किया है ऑयल पेस्टल से। जो भी वीडियोस मैं देखती थी ना, मुझे बनाने का मन करता था, लग पड़ती थी बनाने के लिए। और ये मेरा हार्ट, माय गॉड। तो ये मैंने रिसेंटली बनाया, आई थिंक 2014 में ही मैंने बनाया है कभी तो, बट मैं डेट मेंशन नहीं करी। पहले के ड्राइंग्स में मैंने सारे डेट मेंशन कर रखे, इसलिए पता है कि कब मैंने क्या बनाया था। बट आजकल जो बना रही हूँ स्केच या फिर ड्राइंग, इसमें डेट डालना भूल जा रही हूँ मैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। मैंने पीछे बनाया मंडला आर्ट करा है 1-2। तो मंडला आर्ट का भी मेरे को शौक चढ़ा था 1-2 दिन के लिए, जो कि उतर चुका है अब। तो यहाँ पे मैंने कुछ बनाया है देख के। मैंने बोला था कि मेरे को जो चीज़ पसंद आ जाती थी ना, वो मेरे को ड्रॉ करना ही करना है, तो लग जाती थी बस उसी के लिए। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा है कुछ मंडला आर्ट स्टाइल में। तो बस कुछ इतने ही थे मंडला आर्ट के लिए। मतलब वीडियो अभी ख़त्म नहीं हो रही है, आप बने रहो इसके साथ। तो अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पे। तो यहाँ से शुरू होती है मेरी स्केचिंग की मतलब जर्नी। हाँ, स्केचिंग की जर्नी बोल सकती हो, क्योंकि यहाँ पे 10th बोर्ड के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा स्केचिंग करना शुरू किया था। तो ये जो नोटबुक दिख रही है या फिर ड्राइंग बुक, ये मैंने खुद से बनाया था, खुद से क्रिएट करा था। तो इसका बड़ा वाला वर्जन भी मैंने बनाया है, लाइक A4 साइज़ पे मैंने इसको बनाया है। और ये कैंडल बनाने मेरे को 1 घंटा लगा था। कुछ तो मैं कहीं से देख के बनाने की कोशिश करती रहती हूँ, और अभी भी आई एम अ बिगिनर, आई एम नॉट अ प्रो आर्टिस्ट। तो मैं सीखती रहती हूँ। यहाँ पे कीड़ा मर गया, ये क्या कर रहा है इसके अंदर। तो मैं आर्ट बाय ज्योति लिखना नहीं बोलती थी, क्योंकि मेरा भाई ने हर वक्त बोला करता था देखो मैंने बनाया है, इसलिए मैं सारे ड्राइंग्स पे अपना नाम चिप दिया करती थी कि उसने नहीं, मैंने बनाया है। और ये मैंने मदर्स डे के दिन बनाया था। ये बेबी कितना मस्त सो रहा है, ये मुझे अच्छा लगता है। और ये फालतू इंसान पता नहीं क्या कागज़ फाड़ कर झाँकने की कोशिश कर रहा है, बट ठीक है,
एक ट्रायल मैंने किया था, उतना भी अच्छा नहीं बना है। और ये कुछ 3D बनाने का कोशिश कर रही थी मैं, वैसे भी अभी भी कोशिश ही करती हूँ। और ये मी और माई फ्रेंड करके ऐसे कुछ मैंने फ्रेंडशिप डे के दिन बनाया था, तो मैंने अपनी फ्रेंड को भेजा था, अप्रिशिएट कर रही थी मेरे को। और फिर यहाँ पे ख़त्म होते हैं। लास्ट में प्लीज़ इग्नोर करना, स्पेलिंग पे तो बिल्कुल ध्यान मत देना, बस मेरा माइंड कहीं और रहता है, स्पेलिंग का कहीं और। तो बस जनरली करने की कोशिश कर रही थी मैं एक छोटा सा, जो कि ठीक ठाक ही है। तो बस यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे कुछ तो खुरापात 3D बनाने का कोशिश कर रही थी मैं, जो कि मेरे से नहीं हुआ। तो अगेन ये भी ख़त्म होता है मेरा एक और स्केच बुक्स। तो ये मैंने खुद से बनाया था, पूरा डिज़ाइन किया था। तो ये वाला जो अब दिख रहा है आर्ट वर्क कलेक्शन, ये पूरा मैंने खुद से बनाया है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको पहले सारा निकाल लेती हूँ। तो मैंने पूरा फाइल से निकाल लिया है। तो ये टेडी जो है, ये मैंने 2018 में बनाया था, और ये मैंने किसी रुमाल के ऊपर से देख के बनाया था। उस टाइम ऐसे कार्टून वाले रुमाल बहुत चलते थे, अभी भी चलते होंगे बट मुझे नहीं पता। तो फिर अगेन ये मैंने कहीं से देख के बनाया था। तो और फिर ऐसे भी ड्राइंग में किया करती थी। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड होगी शायद, मैं पहले बनाया करती थी ऐसे ड्राइंग्स। और ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने पेन से ड्राइंग किया था। तो ये 2021 में मैंने उसी टाइम स्केचिंग भी स्टार्ट करी थी अपनी, कि स्केचिंग करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो कहीं से तो मैं इंस्पायर हुई थी, लाइक वीडियोस देखते देखते ही मुझे लगा कि मुझे भी स्केचिंग करनी चाहिए। तो ये फर्स्ट मेरी स्केच थी, जो कि मैंने पेंसिल से बनाया था, नॉर्मल पेंसिल जो कि हम राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। 2021 का है, बट मैंने 22 पता नहीं किस मूड में थी तो लिख दिया। तो ऐसा कुछ मुझे चुड़ैलों की तरह लगती है ये, अभी देखती हूँ तो। ये मैंने फ्रोज़न बनाया था, ठीक ठाक ही है। इसको अगर मेरे को नंबर देने होंगे 10 में से तो मैं इसको 7 दूँगी, पता नहीं क्यों बट 7 दूँगी इसको। और फिर ये अल्लू अर्जुन का मैंने बनाया था, जो कि मेरी मम्मी जब देखती है बोलती है सिगरेट पीता हुआ इंसान। और इसको मैंने बनाया था, 2022 का है ये। फिर मैंने इस अनाहिता को बनाया था, द मोस्ट प्रीटीएस्ट गर्ल। ठीक है, इसकी स्माइल बहुत प्रीटी है, हम सबको पता है। तो इसको बनाया था मैंने। और फिर ये मैं किसी सेलिब्रिटी को बनाना चाह रही थी, बट नहीं, कौन सी चुड़ैल बन गई है। अभी देखते कि हंसी आ रही है मेरे को अपने सारे ड्राइंग्स पे, बट ठीक है, फिर भी सीखने पे ही हमें चीज़ें और अच्छी तरीके से आती है। तो और ये कृष्ण जी का नाम इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट। तो इनकी ड्राइंग्स तो बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी आपको मेरे एल्बम में, आर्ट वर्क कलेक्शन में बहुत सारी। तो फिर मैंने कान्हा को बनाया था। ये मेरे 12th बोर्ड ख़त्म हुए थे तब मैंने फिर से स्टार्ट किया था। और बेबीज़ मुझे बहुत पसंद है, तो भाई सबको पसंद होते हैं। तो मैंने बहुत बेबीज़ की भी ड्राइंग की है, बहुत तो नहीं लेकिन 4-5 होंगी। और फिर मैं यहाँ पे अनुष्का सेन बनाने का ट्राई कर रही थी, बट पता नहीं क्या ही बना दिया मैंने। ये सारी मैं बिना ग्रेड वगैरह के आउटलाइन बस ऐसे ही बनाती थी, बिना किसी ग्रेड मेथड के, लूमिस मेथड के, कोई भी मेथड यूज़ नहीं करती थी मैं, बस ऐसे ही देख देख के आउटलाइन बनाया करती थी। और ये मैंने मेहंदी के डब्बे से बनाया था। मेहंदी के डब्बे के ऊपर ऐसी ब्राइड थी जो कि मेरे को बहुत मस्त लग रही थी, तो मैंने वहाँ से बनाया था ये। और फिर ये 2022 का है। और ये एक मॉडल जो कि मैंने किसी इंस्टाग्राम पेज से देखा था, तो मैंने सोचा चलो रिक्रिएट करते हैं। तो ठीक ठाक ही है। और ये अगेन मैंने बोला था इसका बड़ा वाला वर्जन भी मैंने बनाया है, तो ये रहा इसका बड़ा। और फिर ये जब मैं सेकेंड ईयर में थी तब मैंने अपने खाली पीरियड में, जब टीचर्स नहीं थे तब मैंने बनाया था क्लास में। तो उस टाइम भी मेरी फ्रेंड्स लोग अप्रिशिएट कर रही थी मुझे। और ये AI वाले राम जी। फिर यहाँ पे ये मेरी मम्मी बोलती है कलरफुल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो कि मैंने पेन से बनाया था उससे ज़्यादा उसको ये पसंद है। तो फिर अगेन मैंने ये कुछ तो पंजाबी लड़की बनाने की कोशिश की है, जो कि मेरे से हुआ नहीं है। और फिर ये राधा रानी, इसको मैंने पता नहीं क्यों ऐसे ही छोड़ दिया है, मुझे नहीं लगता मैं इसको कंप्लीट करूँगी कभी। और अगेन मैंने वाटर कलर से फिर से बनाने का ट्राई करा था, बट मेरे से नहीं हुआ, तो मैंने नॉर्मल पेपर ले लिया था, इसलिए ये कुछ इतना अच्छा नहीं बना था। ठीक है, दोबारा कोशिश करेंगे। और अगेन ये पिकॉक फेदर,
ये वही क्रिएटिव गर्ल है जिनकी मैं बात कर रही थी, मेरी फ्रेंड की सिस्टर। शी इज़ टू स्मार्ट गर्ल। और फिर आते हैं यहाँ पे, मुझे लगता है कि मेरी स्केचिंग थोड़ी थोड़ी इन्हेंस हुई है। और ये रोनाल्डो की स्केचिंग में मुझे लगा कि यहाँ पे मेरी स्केचिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग के स्केच आप देख सकते हो और यह अभी के स्केच देख सकते हो। ये 2023 का स्केच है और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट में से आती है। ये कपल्स ड्राइंग, कपल स्केच में अभी इनकम्प्लीट है, पता नहीं कब कंप्लीट करूँगी मैं। आधे से ज़्यादा वक्त पेंडिंग में पड़े हैं मेरे। और यहाँ पे 3D बटरफ्लाइज बनाने का कोशिश कर रही हूँ। एक चीज़ लेती हूँ ना तो उसको 2-3 बार रगड़ के रख देती हूँ। और ये मैंने पेपर पे बनाने का ट्राई किया था, ये रिसेंट वर्क है मेरे सारे। तो ये तो नवरात्रि में मैंने बनाया था इसी साल। और ये कृष्ण जी अगेन। फिर यहाँ पे आदियोगी जी, ये भी मेरे वन ऑफ द फेवरेट में से आते हैं, जो कि अभी तक के सारे स्केच और ड्राइंग्स या पेंटिंग्स जो भी बोल लो उसमें से फेवरेट में आते हैं। ये तो बहुत रिसेंट है, आई थिंक कल या परसों मैंने बनाया था, उसकी वीडियो भी है। और ये बजरंगबली। और फिर यहाँ पे टीचर्स डे के दिन मैंने बनाया था, पिछले साल का है ये। और ये इमोशनल वाला सीन बनाया था मैंने। फिर इसको ना, ये शैडो आर्ट है, एक मिनट मैं दिखाती हूँ इसको। तो यहाँ पे ना लाइट में करने से ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होता है। लोटस फीट, इन सब की ड्राइंग्स है, मतलब वीडियोज़ है। और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट, एक नंबर पे आती है, क्योंकि मैंने इसमें अपना 75% दिया है। लाइक इसमें मैंने डिटेल्स ऐड करे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और ये नॉर्मल पेंसिल से मैंने बनाया है, इसमें कोई चारकोल, कोई एक्स्ट्रा ग्रेफाइट पेंसिल नहीं यूज़ की है मैंने, इसलिए मैं इसको नंबर 1 पे रखना चाहूँगी अभी तक की मेरी ड्राइंग्स या फिर स्केच बोल लो, तो उसमें मैं इसको नंबर 1 पे रखती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें डिटेल्स थोड़े ज़्यादा ऐड करे हैं। अगेन आते हैं कुछ छोटे छोटे ड्राइंग्स पे या फिर पेंटिंग्स पे, तो मैंने फाइल्स में रखी है। ये बोहो आर्ट, और भी पता नहीं छोटे छोटे चीज़ें मैंने क्या क्या बनाई है। बी सॉफ्ट, जस्ट लाइक फ्लावर, खुद के कोट, पता नहीं क्या क्या ऐड करे हैं मैंने। आई लाइक माई क्रिएशन, आई एम हैप्पी इन माई वर्ल्ड। ओके, लिटिल हैप्पीनेस, ये मैंने इमेजिनेशन से बनाया था कुछ। एंड द सेव अर्थ सेव लाइफ। और ये ना मैं स्केचिंग अभी रिसेंट सीख रही हूँ, तो ये प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाया था। ये द जॉय, इसको मैंने लेमिनेट कर दिया है। तो ये बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को मैंने देखा है कि आँख बनाते रहते हैं, आँख से उनका अलग ही एक रिश्ता है, तो मैंने भी बना दिया। द लेज़ी गर्ल, आई एम द लेज़ी गर्ल। स्विमिंग, द सेल्फ बिलीव, खुद के कोट ऐड करती रहती हूँ मैं। और ये छोटे छोटे पेंटिंग्स, ऐसी ज्योति, और ये आइज। एंड ये इसी साल मैंने स्केच बुक्स मंगाए थे 2, तो इस पर भी देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या बनाया है। और फिर तो अभी ना मैं हाल ही में वाटर कलर पेंटिंग अभी सीख रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं आता है वाटर कलर। और फिर यहाँ पे अगेन कृष्ण जी, मैंने यहाँ पे अपने फॉलोअर्स की ड्राइंग बनाया था। तो अगर आपको भी ड्राइंग्स बनवाने हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे फॉलोअर्स के स्केच बनाती हूँ। तो अगेन मैंने यहाँ पे फॉलोअर्स के स्केच बनाए हैं। मैं यूट्यूब पे फॉलोअर्स के स्केच बना के उतना ज़्यादा नहीं डालती हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैं वहाँ पे बना के डाल सकती हूँ। अगेन यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की है अपनी स्केचिंग की। एंड फिर से यहाँ पे मैं कुछ तो डूडलिंग करने का ट्राई कर रही थी, बट उतना अच्छा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को जब टाइम मिलता है मैं डूडलिंग करने का ट्राई करती हूँ। तो ये इमोशनल वाला सीन, और फिर अगेन कुछ एस्थेटिकली बनाने का ट्राई करती है, अगेन इमोशनल वाला सीन।
प्रैक्टिस करती रहती हूँ मैं हमेशा। लाइक मैंने देखा है कि स्केचिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और फिर से मैंने डूडलिंग करना है यहाँ पे, कुछ तो किया है। बहुत सारी ड्राइंग्स, बहुत सारी पेंटिंग्स मैंने आधे अधूरे छोड़ दिए। दिस इज़ द चीन टपाक डम डम। ये बाबू वाला मैंने रिसेंटली बनाया था, इसका बस ऐसे ही रैंडमली प्रैक्टिस के लिए बना दिया था। सीन देख के पता चल ही रहा होगा किस चीज़ से रिलेटेड है। देन मैंने प्रैक्टिस की है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कि एक लड़की है जो कि वर्ल्ड को पेंट करना चाहती है। अब आते हैं स्केचबुक के पीछे, क्योंकि आगे का तो सारा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपने सिग्नेचर्स करे हैं। यहाँ पे कुछ अगेन प्रैक्टिस करी है, सर्कल बनाने की, लाइंस बनाने की, कुछ शेडिंग करने की, कुछ रैंडम चीज़ें बनाने की। और फिर से मैंने डूडलिंग करा है यहाँ पे, जो कि अच्छा ही लग रहा है। और जैसे ऐसे ही रैंडम प्रैक्टिस करती रहती हूँ। बस ये वाली भी स्केचबुक ख़त्म हुई। अब मैंने डायरी में भी कुछ अपने 1-2 बना के रखे थे ड्राइंग्स। मैंने सोचा इस बार वो भी दिखाई देते हैं, तो ये कुछ 2 मैंने बना के रखे। तो इतने सारे मैंने आपके साथ अपनी ड्राइंग्स शेयर की है आज। अभी और भी है जो कि मैंने वॉल पे चिपका के रखा है। तो और भी बहुत सारे मेरे पास ड्राइंग्स और पेंटिंग्स थे जो कि मैंने किन्हीं को दे दिया, तो वो तो मैं नहीं दिखा सकती। तो इतना कुछ मैंने वॉल पे चिपका के रखा हुआ है। लाइक मेरे हर एक रूम में कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाएगा जो कि मैंने बनाया। ये दूसरे वाले रूम में भी मैंने कुछ बना के लगाया है। और यहाँ पे कान्हा जी और प्रभु श्री राम, ये सब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि ये बहुत अच्छा बना है, राम जी वाली पेंटिंग। यहाँ पे अगेन दूसरे वाले रूम में बस इतना कुछ मैंने बनाया था अभी तक ड्राइंग में। तो ये रही मेरी फैमिली फ़ोटो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।